दिल्ली विधानसभा में आज दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा पर उनके ही विधायकों ने हमला किया है। ये कहना है कपिल मिश्रा का, और तमाम तरह की चीज़ें वहां पर हुई हैं। उनको मिसहैंडल करके बाहर करा गया है विधानसभा से। स्पेशल सत्र बुलाया गया था और जीएसटी को लेकर था, लेकिन कपिल मिश्रा ने जो आरोप लगाए हैं उनको लेकर कुछ बात कहना चाह रहे थे, लेकिन उनको सदन से बाहर कर दिया गया। मेरे साथ एसके शर्मा साहब कानून के जानकार हैं, लंबे समय तक दिल्ली विधानसभा में भी रहे हैं। शर्मा जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जो भी आपने कार्रवाई देखी होगी टीवी पर, हुआ है आज, इतिहास में ऐसा पहले हुआ है? देखिए, मैंने 10-11 साल दिल्ली विधानसभा में काम किया और अलग अलग स्पीकरों के साथ काम किया जो अलग अलग पार्टियों से थे। ऐसा कभी नहीं हुआ। वो इसलिए भी नहीं हुआ कि पिछले जो स्पीकर थे उनके एडवाइज़र हम थे। हम उनको ये बताया करते थे कि एक स्पीकर का काम यह है कि सभी लोगों की सुने, और उसमें क्योंकि विपक्ष संख्या बल में कम होता है तो अधिक उन्हें सुने। उनका काम केवल बोलना ही तो है। दूसरी बात यह है कि विपक्ष का भी कोई सदस्य है, वो भी उतने ही मत से जीत के आया हुआ है जितने से स्पीकर या चीफ मिनिस्टर जीत के आए हैं, तो उनको अपनी बात कहने का हक है। अब दिल्ली में देखिए, क्या 3 या 4 मेंबर कुल होंगे विधानसभा में। मैं पिछले 1.5-2 साल से प्रोसीडिंग्स देख रहा हूँ बड़े ध्यान से। पहला काम ये होता है विधानसभा में आते ही स्पीकर का कि इनको सस्पेंड कर दो, बाहर ले जाओ। ये क्या तरीका है पार्लियामेंट्री सिस्टम चलाने का? अरे बोलना चाह रहे हैं, बुलवा लो, ज़्यादा ज़्यादा 5 मिनट बोल लेंगे। तीनों को ही बुलवा लो, 15 मिनट, सारा दिन हाउस चलाइए। ओपी शर्मा तो कई समय से बाहर कर रहा है। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ। पहले भी जब स्पीकर बने कांग्रेस पार्टी के और बीजेपी वहाँ पर 13 या 14 मेंबर थे, मैंने उनके भाषण लिख के दिया कि आपको ये बोलना है सदन में। स्पीकर ने धन्यवाद करते हुए बोला कि आज से मैं पूरे सदन का हूँ, मैं सभी के अधिकारों की रक्षा करूँगा और ज़्यादा रक्षा मैं विपक्ष की करूँगा, क्योंकि आप संख्या बल में बहुत कम है और आप भी दिल्ली की जनता की आवाज़ हैं। नहीं सर, जो आज विधानसभा में हुआ है, जो उनके ही पूर्व मंत्री थे, विधायक हैं, तमाम आरोप उन्होंने लगा रखे थे, वो अपनी बात रखना चाह रहे थे विधानसभा में, लेकिन उनको रोका गया और जिस तरीके से पूरा मिसहैंडलिंग की गई है। सबसे जो गंदी बात हुई है, आपत्तिजनक जो बात हुई है, वो ये हुई है कि सदन से ही उठ के कुछ 4-5 विधायक उस पर पिल पड़े। स्पीकर उनको नहीं रोक रहे हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप जाइए, मेरे पास मार्शल हैं। उनके खिलाफ स्पीकर ने क्या कार्रवाई की है? ऐसे तो कोई से 4-5 आदमी मिलकर दूसरे विधायक का गला दबा देंगे। दुनिया ना पहचानती हो, मैं तो जानता हूँ कि ये आदमी सिक्योरिटी का है, ये विधायक है, और आप लोग कार्रवाई कवर करते हैं। आपको तो पता है ये विधायकों में से ही उठ के आए हैं। उनके खिलाफ स्पीकर को अगर अपनी निष्पक्षता शो करनी है तो उन विधायकों के खिलाफ जिन्होंने आके कपिल मिश्रा का गला पकड़ा या धक्का दिया या जो भी किया, उनके खिलाफ स्पीकर ने क्या कार्रवाई की है, नंबर 1। दूसरी बात, स्पीकर बार बार ये कह रहे हैं कि भाई सदन की गरिमा का ख्याल रखो। भाई गरिमा रही कहाँ है? आपकी पार्टी के सत्ताधारी दल के विधायक उठ के उसको पकड़ रहे हैं। आपके पास पूरी शक्तियाँ, आपके पास फोर्स है, आपके पास मार्शल्स हैं, आप एक्शन ले सकते हैं, और अगर कोई गलत आदमी उठाए तो आप उस पर कार्रवाई करिए। तो स्पीकर के पास इतनी सारी पावर्स हैं, तो क्या वो यूज़ नहीं कर रहे हैं या करना नहीं चाह रहे हैं, या वो अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं प्लीज़ कर रहे हैं? पिछले 2 साल से मैं बहुत गौर से देख रहा हूँ, विधानसभा की और विधानसभा के अध्यक्ष पद की गरिमा गिरी है। ऐसा पहले नहीं हुआ था कभी भी, क्योंकि मैं इस संस्था के निर्माण कार्य से हूँ, 93 से हूँ, और मैंने अलग अलग स्पीकरों के साथ काम किया है। ऐसा कभी नहीं हुआ है, क्योंकि सदन के नेता कौन है? सदन के नेता होते हैं मुख्यमंत्री। तो क्या वो सदन परमिशन देगा कि इन 4 विधायकों को सस्पेंड कर दो जो जाके इन्होंने ऑब्स्ट्रक्ट किया? आपके हिसाब से कुछ ज़्यादा इसमें होने वाला नहीं है? कुछ नहीं होने वाला है इसमें। ये एसके शर्मा साहब थे जो बता रहे हैं कि जो भी दिल्ली विधानसभा में आज हुआ है बेहद निंदनीय है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा के शुरुआती दिनों से, जब से विधानसभा का गठन हुआ है, तब से इन्होंने उसको देखा है, उसके नियमावली बनाई है और तमाम जो रूल्स होते हैं उनको ये फॉलो करवाते हैं स्पीकर के द्वारा, क्योंकि 10 साल तक अलग अलग स्पीकरों के साथ इन्होंने वहाँ पर काम किया है। लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, ये कहना है एसके शर्मा साहब का। और इसमें ज़्यादातर कुछ नियम होते हैं, उनकी पूरी तरीके से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। स्पीकर पूरे सदन का होता है, ना कि किसी पार्टी का, ना कि किसी नेता का, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से जो तमाम नियम कानून हैं उनको ताक पर रखकर स्पीकर इस वक्त काम कर रहे हैं। कैमरामैन कपिल बेदी के साथ जितेंद्र चौहान, टोटल न्यूज़, दिल्ली।